एक ऐसी पहेली पर बात करेंगे जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। मेरा मतलब है फसलों की किस्मों के वो नाम जो सुनने में इतने मिलते-जुलते हैं कि कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है। एक क्लासिक जोड़ा है पूसा चेतकी और पूसा केतकी। सुनने में तो लगभग एक जैसे ही हैं। बिल्कुल। और यहीं से मतलब सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। देखिए, पूसा चेतकी वो मूली यानी रेडिश की किस्म है, जबकि पूसा केतकी फूल गोभी मतलब कॉलीफ्लावर की। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, च और क, और फसल पूरी तरह से अलग। तो ये दिखाता है कि कितना ध्यान देना पड़ता है इन नामों पर। है ना? मतलब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, स्पेलिंग भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो पूसा या अर्का जैसे शब्द हैं, ये बार-बार आते हैं नामों में? इनका कुछ मतलब है क्या? हाँ हाँ, ये असल में बहुत काम के सुराग हैं। ये जो उपसर्ग हैं मतलब प्रीफिक्सेस, ये अक्सर बताते हैं कि वो किस्म किस शोध संस्थान में विकसित की गई है। जैसे पूसा नाम, वो ज्यादातर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI, जो दिल्ली में पूसा कैंपस है, वहां से निकली किस्मों के लिए होता है। और अर्का नाम भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बैंगलोर, जो अर्कावती नदी के पास है, वहां की किस्मों से जुड़ा है। अच्छा, तो ये जानना तो इस पहेली को सुलझाने में पहला कदम हुआ। जैसे पूसा बिंदु और अर्का बिंदु का भी जिक्र था। दोनों में बिंदु है पर उपसर्ग अलग है। सही पकड़ा। पूसा बिंदु बैगन की किस्म है, ब्रिंजल, और अर्का बिंदु प्याज की, अनियन की। देखा, उपसर्ग बदला और फसल बदल गई, भले ही नाम का बाकी हिस्सा मतलब बिंदु वही रहा। हाँ, ये तो है। ये तो वाकई मददगार जानकारी है। पूसा उपहार और पूसा उपकार। हाँ, उपहार और उपकार सुनने में कितने पास लगते हैं। और फसलें बिल्कुल अलग। पूसा उपहार टमाटर की किस्म है, टमाटो, और पूसा उपकार बैंगन की, ब्रिंजल की। सोचिए, एक छोटे से अक्षर का हेर फेर और फसल ही बदल गई। यहाँ तो दोनों में पूसा उपसर्ग है, पर कंफ्यूजन शब्द के अपने कारण है। ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, और कुछ ऐसे कॉमन शब्द भी हैं? जैसे पूसा क्रांति बैंगन की किस्म है, लेकिन परभनी क्रांति वो भिंडी की है, ओकरा की। और एक आजाद क्रांति भी है। जी, आजाद क्रांति तो भिंडी और बैंगन दोनों के लिए बताई जाती है। ये थोड़ा और उलझा देता है मामले को। बाप रे, एक ही क्रांति शब्द लेकिन फसलें इतनी अलग अलग। ये तो किसी स्टूडेंट के लिए एग्जाम में पक्का कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्या बहार शब्द के साथ भी ऐसे ही कुछ है? बिल्कुल, बहार शब्द भी काफी कॉमन है। जैसे पंत बहार टमाटर की है। अब यहाँ पंथ नाम इशारा कर रहा है कि ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हो सकती है। फिर अर्का बहार लौकी की है, बॉटल गार्ड की, और पंजाब बहार बैंगन की, जो शायद PAU लुधियाना से हो। तो यहाँ भी वही बात, शब्द एक बहार, लेकिन फसलें और स्रोत संस्थान अलग अलग। ऐसा लगता है नाम रखते वक्त कुछ पसंदीदा शब्द रहे होंगे वैज्ञानिकों के। ज्योति नाम भी मैंने कई जगह पढ़ा। हाँ, ज्योति भी पॉपुलर रहा है। पूसा ज्योति पालक की है, स्पिनिच बीट लीफ, अर्का ज्योति तरबूज की, वाटरमेलन, पूसा हिम ज्योति फूल गोभी की, और सिर्फ ज्योति नाम वो अनार की एक किस्म का भी है, पोमोग्रेनेट। अच्छा, कुछ नाम किसी खास गुण की तरफ भी इशारा करते हैं क्या? जैसे अर्ली या अगेती? हाँ, ये नाम अक्सर किस्म के जल्दी पकने वाले गुण को बताते हैं। जैसे पूसा अर्ली ड्रॉफ, ये टमाटर की एक बोनी मतलब ड्वार्फ किस्म है। ड्वार्फ या डिटर्मिनेंट किस्म का मतलब होता है कि पौधा एक तय ऊंचाई तक ही बढ़ता है, फैलता नहीं जाता। पूसा अर्ली सिंथेटिक, ये फूलगोभी की किस्म है। समझ गया। और अगेती वाली किस्मों में? अगेती में भी वैरायटी है। पूसा अगेती पत्ता गोभी की किस्म है, कैबेज, और ये गर्म इलाकों मतलब ट्रॉपिकल एरियाज के लिए शुरुआती किस्मों में से एक थी। दूसरी तरफ काशी अगेती मटर की है, पी। यहाँ काशी नाम शायद वाराणसी के सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR की तरफ इशारा करता है, और पंजाब अगेती मूली की एक जानी मानी किस्म है। तो हाँ, ये सभी जल्दी पकने वाली है, पर फसलें बिल्कुल अलग हैं। यानी अर्ली या अगेती सुनकर ये तो पता चल जाएगा कि फसल जल्दी आएगी, पर कौन सी फसल है ये याद रखना ही पड़ेगा। इसी तरह कोमल नाम भी था शायद। बिल्कुल। कोमल नाम भी 3 अलग-अलग फसलों से जुड़ा है। पूसा कोमल लोबिया की है, काउपी। अर्का कोमल फ्रेंच बीन की, जो दिखने में राजमा जैसी होती है, और पंजाब कोमल लौकी की। तीनों कोमल पर फसलें तीनों अलग। और शीतल नाम, वो भी सुना है। शीतल में भी यही कहानी है। पूसा शीतल टमाटर की है, अर्का शीतल लंबी खरबूजा या ककड़ी की, लॉन्ग मेलन,
और सिर्फ शीतल नाम वो खीरा यानी क्यूकम्बर और धनिया यानी कोरिएंडर दोनों की किस्मों के लिए इस्तेमाल होता है। अरे वाह, एक नाम 2 फसलों के लिए, ये तो वाकई याद रखने की कला है। अच्छा, कुछ नाम फलों से जुड़े हैं जो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे मृदुला का जिक्र था। हाँ, मृदुला एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस कंफ्यूजन का। देखिए, सिर्फ मृदुला कहें तो वो अनार की बहुत मशहूर किस्म है, पोमेग्रेनेट। लेकिन अगर अर्का मृदुला कहा जाए तो वो अमरूद की किस्म है, ग्वावा। और फिर पूसा मृदुला भी है जो कि मूली की किस्म है। सोचिए, तीनों में मृदुला है पर फसलें अनार, अमरूद और मूली बिल्कुल अलग। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है अगर कोई सिर्फ मृदुला याद रख ले। अच्छा, केसर नाम के बारे में क्या है? ये तो आमतौर पर आम से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, सही कहा। ज्यादातर लोग केसर को आम यानी मैंगो से ही जानते हैं, खासकर गुजरात वाली किस्म जो प्रोसेसिंग के लिए, जैसे जूस वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन पूसा केसर गाजर की किस्म है, कैरेट की, और अर्का केसर वो ग्लैडियोलस नाम के फूल की किस्म है। गाजर और फूल आम से कितना अलग! ये तो दिखाता है कि नामों पर कितना कम भरोसा कर सकते हैं बिना पूरी जानकारी के। हाँ और वो बिना बीज वाली मतलब सीडलेस किस्मों में भी कुछ ऐसे नाम थे ना? हाँ, सीडलेस शब्द जुड़ा होने से थोड़ी आसानी होती है, पर फिर भी फसल तो याद रखनी ही पड़ती है। जैसे नागपुर सीडलेस संतरे की है, मैंडरिन। सहारनपुर सीडलेस अमरूद की। जोधपुर सीडलेस और जालोर सीडलेस ये अनार की किस्में हैं। और अंगूर की? वो तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। अंगूर में थॉमसन सीडलेस तो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म है। इसके अलावा पूसा सीडलेस और ब्यूटी सीडलेस भी हैं। इनका इस्तेमाल किशमिश बनाने में भी होता है। तो यहाँ सीडलेस तो बता रहा है कि बीज नहीं है, पर फसल अंगूर है और किस्म का खास नाम जैसे थॉमसन या पूसा वो याद रखना पड़ता है। आखिर में हाइब्रिड यानी संकर किस्मों का भी जिक्र था। उनके नाम कैसे रखे जाते हैं? क्या उनमें भी ऐसा ही कंफ्यूजन है? हाइब्रिड किस्मों के नामों में अक्सर हाइब्रिड शब्द या उसका शॉर्ट फॉर्म एच और साथ में एक नंबर लगा होता है। खासकर जो सरकारी संस्थानों से विकसित किस्में हैं, जैसे बैंगन में पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, टमाटर में पूसा हाइब्रिड 1, 2, 4, 8, लौकी में पूसा हाइब्रिड 3, फूल गोभी में पूसा हाइब्रिड 2। ये हाइब्रिड किस्में 2 अलग पेरेंट्स के अच्छे गुणों को मिलाकर बनाई जाती हैं ताकि ज्यादा उपज मिले या कोई और खासियत आए। तो हाइब्रिड नामों में कम से कम एक पैटर्न तो दिखता है, हाइब्रिड शब्द या नंबर का इस्तेमाल। हाँ, कुछ हद तक सरकारी किस्मों में, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हाइब्रिड बनाती हैं वो अक्सर अपनी किस्मों के अलग अलग फैंसी नाम भी रखती हैं। तो वहां भी कंफ्यूजन की गुंजाइश तो रहती ही है। ये पूरी चर्चा सुनकर तो लग रहा है कि बागवानी किस्मों की दुनिया में नाम याद रखना किसी भूल भुलैया में घूमने जैसा है। उम्मीद है आज की इस बातचीत से किस्मों के इस मायाजाल को समझने में कुछ मदद मिली होगी, और शायद अगली बार जब ऐसे मिलते जुलते नाम सामने आएं तो उनके पीछे के पैटर्न को पहचानने की कोशिश की जा सकती है। धन्यवाद।